किसमें? मंदिर में। जाने वाला व्यक्ति क्या करेगा? आचमन। क्या समझ के? गंगा जल। यानी गंगा जल समझ के वो गड्ढे के पानी से क्या कर लेगा? आचमन कर लेगा। कब? जब तुम मंदिर में रखोगे तब। और गंगा जल को अगर हमने शौचालय में रख दिया तो क्या करोगे? सोच के क्या किया? किससे? गंगा जल से। संग किसका है? शौचालय का। शौचालय का संग होने से और वो गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। और गड्ढे का पानी और संग मंदिर का होने से पवित्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसान की संगति अगर अच्छी है तो वो पवित्र है, और संगति अगर गलत है तो वो गलत रास्ते पर जाएगा। ये मेरा वादा है। बोल गोविंद भगवान की। तो चलते हैं कथा की तरफ। जब मेरे गोविंद मथुरा में आए, संध्या का समय हुआ। मेरे गोविंद कक्ष में बैठे हुए हैं। मैया ने कहा मेरा लाला शिक्षा ग्रहण करके आया है, चलो इसको माखन मिश्री पसंद होगी। और मैया थाल सजा के वो मेरे गोविंद के कक्ष में गई। जैसे ही महादेव की ने उस गोविंद के कक्ष में प्रवेश किया और जैसे ही उस माखन मिश्री की थाली को देखा, मेरे गोविंद ठाक मार के रोने लगे। इतना रोए, इतना रोए, मैया देव की घबरा गई। अरे क्या हुआ? मेरा लाला रोया क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मेरा कन्हैया रोया क्यों? वसुदेव जी के पास आई, देखो ना, मैं थाली लेके गई और जैसे ही थाली को मेरे गोविंद ने देखा वो रोने लगा। आखिर बात क्या है? पूछो ना। और बाबा वसुदेव जी जब उनके पास गए तो गोविंद रो रहे थे, उनको समझा ना सके। और उनके एक मित्र थे उद्धव। उद्धव से कहा, उद्धव आपका तो सखा है ना, कन्हैया मेरा आपका सखा है, आप जाके समझाओ ना। अरे पूछो मेरा लाला रोया क्यों? किस बात की कमी है? जिस दिन से आया है रूठा रूठा सा रहता है, न किसी से बात करता है, पता नहीं क्या बात है। उद्धव जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया, कहा मोहन क्या बात है? गोविंद अपने पलंग से उठे और उद्धव को अपने गले से लगा लिया। गोविंद कहा उद्धव के उद्धव मोई ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कलरवा और सघन कुंज की छाई, उद्धव मोई ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझसे वो ब्रज बुलाया नहीं जाता, मैं अपने उस ब्रज को बुला नहीं सकता कि माता पिता की प्रीति अति, कि माता तात की प्रीति अति, ग्वाल युद्ध ब्रज गेह और जतन किए बिसरे नहीं, ब्रज नारिन को नेह। उद्धव उन ब्रजांगनाओं ने जो मेरे साथ क्रीड़ा की है, जिन्होंने मुझे प्रेम किया है, उस प्रेम को मैं कभी भुला नहीं सकता। एक बात और बोलूं, प्रेम में और प्यार में बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट टू पार्ट, दो भागों में बटा होता है, एक प्यार और एक प्रेम। प्रेम निस्वार्थ होता है और प्यार स्वार्थ होता है।
जिसमें स्वार्थ है वो प्यार है, और जिसमें स्वार्थ नहीं है वो प्रेम है। या तो अपने इष्ट से होता है प्रेम, किसी से भी करो और एक बार खोकर देखो तो प्रेम का मतलब पता होता है प्रेम होता क्या है। ये संसार का व्यापार है, करते डोलो, लेकिन हकीकत में प्रेम तो मेरे गोविंद से है। कहा भी है किसी ने कि तेरा दर्द तो हकीकत में दुनिया से निराला है, तेरा दर्द तो हकीकत में हर दुनिया से निराला है। वो प्रेम है। एक बार कथा में चल रहे हैं, थोड़ा पीछे से भी क्रम बनता है कथा का। जब मेरे राम वन को चले गए, चित्रकूट पे रहने लगे, भरत को पता चला कि मेरे राम वन में चले गए हैं। साथ में मां सीता, भाई लक्ष्मण भी गया है। जब ननिहाल से आए, गुरुओं को आदेश दिया कि मैं अपने बड़े भाई राम को मनाने जाऊंगा, मैं जरूर लौट आऊंगा, मेरा भाई बड़ा मुझे कभी गलत नहीं कहेगा, मैं उसे लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। और जब भरत जी प्रभु राम को जब मनाने पहुंचे हैं, तीनों माताएं, गुरु महाराज जनक, जनक की पत्नी, सभी लोग जब मेरे प्रभु राम को मनाने के लिए गए, सारी सभाएं बैठी हुई है। जब सभाएं लगी हुई है, भरत खड़े होकर राजा जनक से बोले, भगवान आप मेरे पिता तुल्य हैं, पिता भी हैं और वेद के ज्ञाता भी हैं। ऐसा निर्णय करना कि मेरे अनहित में ना हो जाए। मैंने कभी सपने में भी अपने बड़े भाई राम के राज्य के लिए कभी अभिलाषा नहीं की। अगर मैं यहां से निष्पाप हूं तो मेरे ही पक्ष में निर्णय करें। राम खड़े हुए, भगवान इशारा दे दिया कि मैं राक्षसों का वध करने आया हूं, निर्णय मेरी तरफ देख लेना। राजा जनक दुविधा में फंस गए, अब निर्णय किसके पक्ष में करूं। ध्यान लगाया, शंकर भगवान का ध्यान किया, वहां से जो आज्ञा पाई, और राजा जनक ने उत्तर दिया कि यहां पर विजय भरत की होती है, क्योंकि भरत का जो प्रेम है वो निस्वार्थ है, इसके अंदर कोई पाप नहीं है। इसलिए भरत तुम विजयी हुए। और भरत हाथ जोड़कर रोने लगे, पिताश्री आपने मेरी विजय करा दी, आपका मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। लेकिन एक प्रश्न कर दिया, भरत प्रेमी वो होता है जिससे प्रेम करता है वो किस में संतुष्ट है, वो किस में खुश है। अब अपने प्रभु राम से जाकर ये पूछो, मेरे भैया तुम किस में खुश हो। हाथ जोड़ के भरत जी भगवान राम के पास पहुंचे और कहा, प्रभु मेरी माँ ने जो अनर्थ किया उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल पाप नहीं है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा भैया मैं ये राज तिलक की सामित्री में तुम्हारे अपने साथ लेके आया हूं और मैं तुम्हारा राज्य अभिषेक यही करूंगा। आप बताइए खुश किसमें। कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूं। ये भरत तनिक मात्र भी विलंब नहीं करेगा, मैं इसी क्षण में अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे राम ने गले से लगा दिया, भरत मैं जानता था तेरे अंदर बिल्कुल कपट नहीं है, लेकिन एक बात मेरी, किसी प्रेमी के लिए मरना तो आसान है, लेकिन किसी के जीना बहुत कठिन है। अब मेरे लिए जी कर लिखा, और मेरी खुशी इसमें है कि मैं 14 वर्ष के बाद ही वापस जाऊंगा, तब तक तू राज्य। भरत जी ने जब इतनी बात सुनी कि भैया वापस नहीं जाएंगे, हाथ जोड़ के बोले, भगवान आपसे कुछ मांगू तो दे दोगे। राम ने कहा बिल्कुल, मेरा भाई अगर प्राण मांगेगा तो मैं प्राण दिए इसी क्षण छोड़ूंगा। भैया मुझे अपने चरण खड़ाऊं दे।
ये होता है यार भाई भाई का। आज भाई जरा सी जमीन के पीछे भाई में गोली मार देता है, कहाँ है भाई का प्यार? अरे आप समझो, अगर आप मर गए ठीक है तो जमीन तो ये यहाँ की यहीं रही ना। अरे तुम्हारे बाबा के बाबा भी मारे रोते रहे होंगे, मेरी संतान होगी, मेरा नाम चलेगा, कि आज तुम उनका नाम लेते हो? नहीं ना। तो उस तनिक मात्र सी जमीन के पीछे अपने भाई का कत्ल, कितने आप स्वार्थी हो गए हो। कथाएं शास्त्री आते हैं, कह के चले जाते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जब पड़ता है जब वो निष्पाप होता है वक्त। तो भैया की चढ़ ली सिर पे रखी और बोले, भैया अगर 14 वर्ष के बाद अगर एक दिन भी तुमने ओवर कर दिया, अधिक हो गया, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, ये भरत जिंदा नहीं मिलेगा। ये था प्रेम। और वही प्रेम इधर कृष्ण और सखियों के साथ। कृष्ण बोले, मैं सब कुछ जानता हूं कि तुम्हारी मथुरा में सब सुखी और सब सुविधाएं हैं, लेकिन पर मेरे ब्रज जैसा सुख कहीं नहीं है। जो मेरे ब्रज में सुख है वो कहीं नहीं है। जानते हो ना, मुझे जरा सा भी जुकाम हो जाता तो मेरी मैया दुनिया के वैद्य लेके आती, बुलाती, मेरे लाला को क्या हुआ, मेरी कन्हैया को क्या हुआ, और दुनिया के ज्योतिषी को बुलाती, मेरे लाला को नजर तो नहीं लग गई। और मैंने क्या किया मालूम है ना, मैंने मैया से झूठ बोल दिया। है उदो मेरी बूढ़ी मैया जिसने मुझे अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, जब मैं मथुरा आने लगा तो मेरी वृद्ध माता रथ के पीछे पीछे और दौड़ कर आती हुई, गिरती हुई, पछाड़ खाती हुई बोली, लाला रुक जा, लाला रुक जा, कन्हैया रुक जा, अरे तू मथुरा के लिए मत जा। उद्धव मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने मां से झूठ बोल दिया। अगर मुझे परसों तक नहीं जाना था तो मैंने परसों की कह के अपनी मां से झूठ बोला, तो बोला कि मैंने अपनी मैया से झूठ बोल दिया उद्धव, और यही पीड़ा मुझे देर रात सताती है उद्धव, मुझे बहुत गिलानी होती है। तो मैंने